करीम बख्श ने आज सुबह अपने खेतों में आग लगा दी ताकि वो जल्द अज जल्द अपने खेत साफ करके दूसरी फसल उगा सके। जैसे ही उसने अपने खेतों में आग जलाई तो हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। परिंदे दरख्तों से उड़कर शोर मचाते हुए वहां से दूर निकल गए, मगर एक परिंदा खेत में बहुत शोर मचाता रहा। शायद ये वो परिंदा है जो दरख्त पर घोंसला बनाने की बजाय जमीन पर अंडे देता है। वो देर तक उड़ता रहा और बहुत ज्यादा शोर मचाता रहा। करीम बख्श ने उसकी आवाज सुनी और कुछ सोचा, मगर फिर वो अपने काम में मशगूल हो गया। सारे काम मुकम्मल करने के बाद करीम बख्श ने खेत का जब चक्कर लगाया तो उसने देखा कि उस परिंदे के नन्हे मुन्ने 3 बच्चे आग में जल गए थे। क्योंकि वो बहुत छोटे थे, उड़ भी नहीं सकते थे और उनकी माँ भी उनको ले जा नहीं सकती थी। वो बेचारी अपने बच्चों को आग में जलता हुआ देखती रही। करीम बख्श ने जब ये सब कुछ देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, मगर जल्द ही वो इस दुख को भूल गया। जब शाम हुई, करीम बख्श थका हारा घर वापस आया और खाना खाकर जैसे ही बिस्तर पर लेटने लगा तो उसको उस परिंदे की आहो बका और उसके नन्हे मुन्ने बच्चों का जलना याद आया। मगर थका होने की वजह से वो जल्द ही सो गया। इस रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा कि एक फाख्ता दरख्त पर अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी सोने की कोशिश कर रही है। बच्चे तो सो गए हैं, मगर फाख्ता बेचैनी के आलम में करवटें बदल रही है और जोर जोर से सांस ले रही है, क्योंकि हर तरफ स्मोग है। फाख्ता माँ के बार बार करवटें लेने की वजह से बच्चे भी उठ गए। एक बच्चे ने कहा, अम्मा क्या बात है, आप इतनी बेचैन और परेशान क्यों हैं, सो क्यों नहीं रही? फाख्ता माँ ने कहा, कुछ नहीं मुन्ने, आप सो जाओ। मगर मुन्ने और उसके भाई ने फिर इसरार किया और इस बेचैनी की वजह पूछी। फाख्ता माँ ने उनसे बात करनी शुरू कर दी। करीम बख्श समझा कि वो अपने बच्चों को कोई कहानी सुना रही होगी, मगर फाख्ता की बेचैनी के आलम में बात करने के अंदाज से करीम बख्श को मालूम हुआ कि वो तो इस मौसमी हालातों वाकयात पर परेशानी और बेचैनी के आलम में रोती हुई अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से बात कर रही है कि इस साल भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा नहीं हुआ कि फल और दाने अच्छे तरीके से पककर तैयार हो जाते और फलों में कुदरती मिठास भी ज्यादा होती। दाने गर्मी की शिद्दत से पककर नरम हो जाते। अब दिसंबर आ गया है, मगर ना तो सर्दी है और ना ही धुंध, बस इंसानों की फैलाई हुई स्मोग है जिसने सांस लेना तक भी मुहाल किया हुआ है। आंखें खराब हो रही हैं। अब हमारे हाथ तो हैं नहीं कि हम अपनी आंखों पर पानी के छींटे ही मार लें और आंखें स्मोक से धुल जाएं। लगता है फिर कोई मौसमी वायरस आने को तैयार है। वो बड़ी हैरत से अपने बच्चों को बताती है कि हमने अपने बड़ों से सुना है कि ये हजरत इंसान बड़ी इज्जत और तकरीम वाला है, निहायत ज़हीन, अक्लमंद, चालाक और बड़ा होशियार है, क्योंकि ये अशरफुल मखलूकात का दर्जा रखता है। इल्म अमल और इज्जत में फरिश्तों से भी बढ़कर है, खैर बरकत का मुजस्समा है, साहिब तख्लीक भी इंसान है और सारी तख्लीक की वजह भी यही हजरत इंसान है। हर मामले में बहुत जिम्मेदार है। अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना अच्छी तरह जानता है। सही क्या है, गलत क्या है, ये अपने फायदे, नुकसान, कामयाबी, नाकामी, झूठ और सच के बारे में भी अच्छी तरह जानता है। मगर इसके गैर जिम्मेदाराना रवैये और किरदार ने पूरी दुनिया और इसकी अपनी हस्ती का नमूना ही बदल डाला है। अब देखो,
جنگل کی زندگی بے شک خطروں سے بھری تھی، کیونکہ جنگل میں خطرناک جانور ہوتے ہیں، مگر ہر چیز کی فراوانی بھی تو تھی۔ ہر طرح کی آزادی تھی، ہر طرف اڑنا، دوستوں کے پاس جا کر بیٹھنا، اکٹھے دانا چگنے دور دراز کے علاقوں میں جانا۔ گویا ہمارا جنگل ہمارے لیے دنیا میں جنت تھا۔ مگر اس انسان کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے جنگلوں کا رخ کر لیا، درخت کاٹ ڈالے اور ان جنگلوں کو کھیتوں میں بدل دیا۔ پرندے اور دوسرے جانور اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ ہم جیسی مجبور فاختائیں جو زیادہ اڑ بھی نہیں سکتی، در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ اس حضرت انسان نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قدرتی نظاروں کو تباہ کر دیا۔ اس نے اپنے گھروں کو سجانے کی خاطر جنگل کی لکڑی استعمال کی اور ہماری اس جنت کو برباد کر دیا۔ اپنے کھیتوں میں زیادہ پیداوار کی لالچ میں طرح طرح کے سپرے اور کھادوں کو استعمال کرنے لگا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ اناج ہمارے بچے ہی کھائیں گے اور وہ کیوں اس کو زہر آلود کرے گا۔ اس کے ان کاموں کی وجہ سے بچوں کی صحت پر کتنا برا اثر پڑے گا۔ وہ طرح طرح کی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے اور سپرے کرنے والا خود بھی ان بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ پھل، اناج، چارہ، دودھ، چینی سب زہر آلود ہو جائے گا۔ ادھر نہ صرف جنگل اور قدرتی نظارے تباہ ہو جائیں گے، بلکہ جنگلی حیات اور ہم جیسے بے بس پرندوں کا کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ دانا دن کا کیسے چگیں گے؟ کیونکہ وہ بھی زہر آلود ہوگا۔ آخر ہم بھی تو خدا کی مخلوق ہیں۔